हर हर महादेव। आज हम जानते हैं शिव जी और पार्वती माता के द्वारा दिए गई 9 अवस्थाओं में से आज हम दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में जो है वो हमने पहली अवस्था के बारे में बात किया था, वो है अहम भाव। जो लोग 100 में से 90 लोग तो इस अवस्था में अटक जाते हैं और आध्यात्म की इस स्टेज को पार नहीं कर पाते। वो अहंकार में उनकी ज़िंदगी निकल जाती है। जो कि दुर्योधन और शकुनी का मैंने उदाहरण दिया कि दुर्योधन और शकुनी इस अवस्था को पार नहीं कर पाए थे, वो इसी अवस्था में अटके रह गए। अब इससे आगे की स्टेज जो है वो है समर्पण। डीप सरेंडरशिप की ये जो अवस्था है, समर्पण की जो अवस्था है, ये बड़ी ही पावरफुल अवस्था है। जो पहली अवस्था में से बाहर निकलते हैं वो फिर दूसरी अवस्था में आते हैं, समर्पण की अवस्था में। इसमें महाभारत के 2-3 कैरेक्टर्स हैं, बड़े फेमस कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर ये दूसरी अवस्था को पार कर पाए थे, ये सेकेंड स्टेज पे आए भी थे और सेकेंड स्टेज को, कुछ कैरेक्टर सेकेंड स्टेज को पार कर पाए, कुछ कैरेक्टर सेकेंड स्टेज को भी पार नहीं कर पाए, सेकेंड स्टेज में अटक के रह गए। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है वो इस अवस्था तक आया था, समर्पण की अवस्था में। उसको अपना गुरु की तरफ समर्पण, गजब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समर्पण। अश्वत्थामा इसीलिए उसे कई सारी शक्तियाँ मिली। कर्ण समर्पण की अवस्था में, इसलिए उसे कई सारी शक्तियाँ मिली। अर्जुन समर्पण की अवस्था में, इसलिए उसे कई सारी शक्तियाँ मिली। ये जो है समर्पण बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए, या जीवन में कोई भी लेसन सीखने के लिए समर्पण एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है। पर समर्पण, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समर्पण आप जिसके प्रति करोगे उसकी चीज़ें फिर आप में डेवलप होना शुरू होती हैं। जैसे आप किसी ऐसी ऊर्जा पे समर्पण कर दोगे जो चोर है, तो आप में चोरी के गुण डेवलप होंगे। आप अगर किसी ऐसी ऊर्जा पे सरेंडर कर दोगे जो क्रोध वाला है, तो आप में क्रोध के वाइब्रेशन बढ़ेंगे। आप किस पे समर्पण कर रहे हो वैसे गुण आप में डेवलप होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए समर्पण करना जो है वो किस पे समर्पण करना है? जो योग्य गुरु हो। हर किसी पे समर्पण नहीं करना है, किसी पे भी। आज आज जो है वो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे गुरु, और हर धर्म के ना, फिर वो कोई भी धर्म होने दो, हर धर्म में जो गुरु हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, सबकी हालत सेम ही है। हर कोई व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने ही डंका बजाने के चक्कर में है। पर इसीलिए किसी पे भी समर्पण नहीं करना है। समर्पण उस पे करना है जिसने अपने अंदर के सत्य को जाना हो। नहीं सत्य को जानने वाले व्यक्ति पे समर्पण नहीं करना है। तो सेकंड अवस्था है समर्पण, बहुत ताकतवर अवस्था है। और इसमें इन तीनों जो कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया, उन्होंने इस अवस्था को मास्टर किया था। तीसरी अवस्था जो है वो अवस्था में कर्ण जाके अटक गया, अपना अश्वत्थामा जाके अटक गया। अर्जुन ने तीसरी अवस्था पार की थी, पर चौथी अवस्था में जाके अर्जुन भी अटक गया, है ना। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं समर्पण। समर्पण में बहुत ताकत होती है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए समर्पण बहुत ज़रूरी है। बिना समर्पण के जीवन में आगे बढ़ना संभव नहीं है। जैसे आज मैं भी आप तक ये ज्ञान पहुंचा पा रहा हूँ, तो मुझे अलग अलग गुरुओं के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। बिना समर्पण के मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट लड़का था और मेरे पास आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी का ऐसा कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था, पर प्रकृति के प्रति समर्पण था, गुरुओं के प्रति समर्पण था। वो समर्पण में से ये ज्ञान फूटा। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे सही गुरु मिले। सही समय पर सही गुरु मिलने की वजह से आज मेरे जीवन में ये जो जो ये पुष्प खिला है अध्यात्म का, ये जो सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का ये जो प्रेम स्नेह मिला। और सनातन का मतलब है आदि अनादि काल से चला आया सत्य, है ना। तो समर्पण बहुत ज़रूरी है, पर सही गुरु मिलना भी ज़रूरी है। किस पे समर्पण करोगे, प्रश्न ये भी तो है। तो मैं बस प्रार्थना करता हूँ आपको सही गुरु मिले। और आप चाहें तो हमारे चैनल पे भी, मैं खुद की गारंटी ले सकता हूँ, मैं सबकी गारंटी कहाँ लूँ, है ना। दूसरे लोग जो हैं वो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही धर्म के नाम पे पता नहीं क्या बांट रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा ज्ञान करा रहे हैं। तो कुल मिला के इस अवस्था को पार करना भी जो है वो बहुत कम, बहुत रेयर ऐसी चीज़ें होती है। आप सोचो महाभारत में भी 3 आई थिंक 3 कैरेक्टर तो मैं बता चुका हूँ, और भी
जब हम किसी और वीडियो में एनालिसिस करेंगे तो और भी बताएंगे। तो कुल मिला के ये सेकंड अवस्था जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। शिवजी और पार्वती माता ने इस अवस्था के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बताया। वीडियो में जितना संभव है मैं जो बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ उतना वीडियो से के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।